हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ लक। लक क्या है जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। कि मैं लकी हूँ या मैं अनलकी हूँ, सब जानना चाहते हैं क्योंकि इस बारे में सुनना सबको अच्छा लगता है। और कई वीडियोस में इनमें अच्छी अच्छी बातें आपके बारे में बताई जाएंगी कि ये करो वो करो, आपका लक अच्छा हो जाएगा। लेकिन मनुष्य का जन्म होते ही उसका सामना भाग्य और भगवान से होता है। लोग बच्चे का जन्म का टाइम लिखते हैं और फिर ज्योतिषी उसकी पूरी कुंडली निकाल देता है, 10 पन्नों पे पूरी जिंदगी लिख देता है। बच्चे का मेडिकल रिपोर्ट कोई नहीं देखता, सब उसके जन्मों के कर्मों का लिस्ट निकलवाते हैं। मैं किसी धर्म का अपमान नहीं कर रहा, बल्कि जो है उसे दिखा रहा हूँ। अरे अपने गॉड से ये बोल दो कि वो ये बता दे कि किसी का खराब कर्म की सज़ा बिना जुल्म बताए क्यों देता है। अगर अगर जुल्म बता देता तो लोग देखते तो, और दोबारा कोई वो गलती दोहराता तो नहीं, और उस इंसान को तसल्ली तो होती कि हाँ मैंने ये गलती की थी इसलिए मुझे ये सज़ा मिली है। हमारे साथ कुछ बुरा हो तो हमारा लक खराब है, और किसी के साथ अच्छा होता है तो हम बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि उसका लक अच्छा है। कामयाब होने के बाद लोग कामयाबी के पीछे का दर्द नहीं देखते, बल्कि ये बोल देते हैं कि वो लकी था इसलिए इतना सक्सेसफुल हो गया या इतना कामयाब हो गया। अगर बच्चा कुपोषित जन्म लेता है तो इसका साफ मतलब लोग निकालते हैं कि इसने पिछले जन्म में भगवान का कुछ बिगाड़ा था। ये कोई नहीं बोलता कि तेरा भगवान तो इतना शक्तिशाली है, फिर एक छोटा सा बच्चा उसका क्या बिगाड़ सकता है। इंसानों की ये प्रवृत्ति है कि जो चीज़ वो सुधार नहीं सकता या अपनी गलती नहीं मान सकता, उंगलियां दूसरों पे उठाता है और वजह भगवान बताता है। अगर भगवान है तो उसने बदनाम करने की सज़ा भी तो मिलनी चाहिए। जो लोग भगवान को बदनाम करते हैं, भाग्य की तो बात ही अलग है। हमारी कैसी भी स्थिति हो, अगर हमारे बारे में कोई सब कुछ अच्छा बताता है, और जब कोई अच्छा बताता है तो हमें सुनना अच्छा भी लगता है, तो हम भाग्यशाली हैं। और वो बातें बताता है जो पिछले जन्म में हुई हैं या आने वाले कल में होंगी। लेकिन वो ये बातें नहीं बताता जो जन्म से आज तक हमने क्या भला क्या बुरा किया है, वो इन बातों की जानकारी हमें नहीं देता। इंसान को जब किसी घटना की वजह नहीं पता होती, वो नहीं समझ पाता कि आखिर ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, तो या तो वो भाग्य का नाम लेता है या भगवान का। जो स्थिति सुधारी नहीं जा सकती उसका मालिक या तो भगवान है या भाग्य है। किसी भी तरह का दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा जो इंसानों को समझ में नहीं आता, तो सीधे वो भाग्य या भगवान को याद करते हैं। अगर कोई स्वस्थ आदमी चलते चलते गिर जाए और हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो जाए और उसके रिपोर्ट में डेथ की वजह नहीं पता हो, तो कोई भी उस डॉक्टर या मशीन की गलती नहीं देखेगा, बल्कि लोग बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि भगवान की मर्जी थी, भाग्य खराब था उसका। लेकिन भगवान तो स्वयं बोलते हैं कि कर्म भाग्य की जननी है। लेकिन लोग समझते क्या हैं? लोग ये समझते हैं कि भाग्य कर्मों की जननी है, जो बिल्कुल गलत है। और गलत ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा पाप है। सोचिए, जो बच्चा जन्म से सिर्फ यही जानता है कि इंसानों की कीमत भगवान से कम है, तो वो निश्चित है कि इंसानों को हर्ट करेगा, चाहे उसके माँ बाप हो, फैमिली हो या कोई हो। उसके लिए सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भगवान होता है, जो पता नहीं अस्तित्व में है या सिर्फ हमारे स्मरण में है। लेकिन भगवान भी तो बोलता है कि मैं सारे इंसानों में बसता हूँ। फिर इंसान भगवान के पीछे क्यों दौड़ता है? क्या वो इंसानों को खुश करने में नहीं रख सकता? क्या हर्ट करना भगवान को खुश करता है?
नहीं ना। तो खुश रहिए और खुश रखना सीखिए इंसानों को।